हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एलिमेंट्री इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन क्लास 2। ठीक है, तो इसमें हम अपनी स्टार्टिंग से कर रहे हैं। तो इसमें हम पहले करेंगे फर्स्ट चैप्टर जो कि है दी सेंटेंस। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। दी सेंटेंस। तो फ्रेंड्स, यूनिट 1 दी सेंटेंस जो कि ग्रामर में आता है, सिंपल ग्रामर वाले पोर्शन में एकदम इजी टॉपिक है हमारा ये। रीड दीज वर्ड्स, इन वर्ड्स को रीड करिए। ग्रास ईट्स अ काउ। डू दीज वर्ड्स मेक सेंस, क्या ये वर्ड्स कुछ सेंस बना रहे हैं? ग्रास ईट्स अ काउ, नहीं, इससे कोई सेंस नहीं बन रहा है। ठीक है, ये सिंपल वर्ड्स हैं कुछ, ठीक है, लेकिन इनसे हमको कुछ परफेक्ट सेंस या कुछ बात समझ में नहीं आ रही कि ये वर्ड्स कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, नो, दे डू नॉट मेक सेंस, ये कुछ सेंस नहीं बना रहे हैं। नाउ रीड द सेम वर्ड्स इन अनदर ऑर्डर, इन्हीं सेम वर्ड्स को अनदर ऑर्डर में रीड करिए। अ काउ ईट्स ग्रास। ठीक है, नाउ दीज वर्ड्स मेक कंप्लीट सेंस, अब इनसे क्या बन रहा है? एक कंप्लीट सेंस निकल कर आ रहा है। क्या सेंस निकल कर आ रहा है? अ काउ, एक गाय, ईट्स ग्रास, घास खा रही है या खाती है। दे फॉर्म वॉट इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस, जिससे कुछ सेंस निकल कर आए। तो इससे इसकी डेफिनेशन क्रिएट होती है। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। ठीक है, सेंटेंस जो है वो वर्ड्स का ऐसा ग्रुप है जिससे कुछ कंप्लीट सेंस निकल कर आता है। मतलब अगर हम इन वर्ड्स को प्रॉपर अरेंज कर दें, उनसे जब कुछ सेंस, मतलब कुछ बात हमको समझ में आ रही है, वो निकल कर आ रही है, तो हम उसको बोलेंगे सेंटेंस। ठीक है, अब when you write a sentence you must remember 3 things। जब भी आप सेंटेंस लिखते हैं आपको 3 चीज़ें याद रखना है। The words must be placed in their proper order to make complete sense। मतलब जो वर्ड्स हैं, ठीक है, जैसा कि हमने इसमें देखा था ग्रास ईट्स अ काउ, तो जो वर्ड्स हैं वो एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए जिससे कि उस वर्ड्स का कुछ सेंस निकल कर आए उन वर्ड्स का। ठीक है, सेकेंड, द सेंटेंस मस्ट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। जो सेंटेंस है वो स्टार्ट किससे होना चाहिए? कैपिटल लेटर से। ठीक है, कोई भी वर्ड हो वो सेंटेंस हमेशा स्टार्ट किससे होगा? कैपिटल लेटर से। देखिए यहाँ पर जो है ये ए क्या है? कैपिटल लेटर। अ फुल स्टॉप मस्ट बी प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप लगा होना चाहिए। ठीक है, मतलब वो सेंटेंस ख़त्म कहाँ होगा? फुल स्टॉप पर। ठीक है, वो वाक्य जो है आपका ख़त्म होगा फुल स्टॉप पर। तो ये तो हो गया सेंटेंस कि उसमें क्या होता है, कैसे हम उसको लिखते हैं और उसमें क्या क्या रूल्स हमको फॉलो करने हैं। ठीक है, अब हम आते हैं उसकी एक्सरसाइज पर। तो आइए एक्सरसाइज 1 पढ़ते हैं। पुट अ टिक अगेंस्ट द वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस। पुट अ क्रॉस अगेंस्ट अ वर्ड विच डू नॉट मेक कंप्लीट सेंस। जिन वर्ड से कुछ सेंस बन रहा है उसके आगे टिक लगाइए और जिससे कुछ सेंस नहीं बन रहा है उसके आगे क्रॉस लगाइए। प्लेइंग आउटसाइड, बाहर खेलो, इससे हम बोल सकते हैं बन तो रहा है बट किससे कह रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, बट एक प्लेइंग आउटसाइड, बाहर खेलो, तो इसको हम टिक कर सकते हैं वैसे। इन द मॉर्निंग, इससे कोई सेंस नहीं आ रहा है तो क्रॉस। अप द हिल, इससे भी कोई सेंस नहीं आ रहा है। सिंग आ सॉन्ग ना, एक गाना गाओ, बट हुज गाना, कौन गाए, इसको हम मे भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्लीज़ गो अवे, प्लीज़ दूर चले जाओ, तो इसको भी बोल सकते हैं। द सन हैज़ सेट, इसमें भी एक सेंस निकल कर आ रहा है क्योंकि सब में किसी पर्सन का जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, लेकिन कुछ सेंस तो उसका निकल रहा है, इसलिए हमने उनमें क्या किया है? टिक किया है। ठीक है, आते हैं एक्सरसाइज 2 पर। द वर्ड्स बिलो आर जम्बल पुट द वर्ड्स इन देयर राइट ऑर्डर सो दैट दे मेक सेंसिबल सेंटेंसेज। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ठीक है, ये वर्ड्स तो हैं आपको जम्बल लेटर में जम्बल्ड करके दिए हैं, जम्बल मतलब आगे पीछे करके दिए हुए हैं। इनको आपको राइट ऑर्डर में लिखकर इनका कुछ सेंसिबल सेंटेंस, मतलब जिससे कुछ सेंस निकल कर आए, कुछ स्पष्ट क्लियर हो कि वो कहना क्या चाह रहा है, उस ऑर्डर में अरेंज करना है। आपको एक करके दिया है, जैसे अ फ्रूट एन एप्पल इज़, तो एन एप्पल इज़ अ फ्रूट। ठीक है,
इस तरीके से करना है। आइए आगे करते हैं। सेकेंड, मिल्क गिव अस द काउ। तो हमने बनाया है द काउ गिव अस मिल्क, फर्स्ट कैपिटल लेटर एंड आखिरी में फुल स्टॉप। ऑफ वुड मेड इज अ चेयर, अ चेयर इज मेड ऑफ वुड। 8 इज शी ईयर्स ओल्ड, तो लिखा है शी इज 8 ईयर्स ओल्ड। बर्ड्स फ्लाई विद देयर विंग्स, सॉरी विंग्स फ्लाई वर्ड्स विद देयर, तो हमने सेंटेंस बनाया है वर्ड्स फ्लाई विद देयर विंग, पक्षी जो है अपने पंखों की मदद से उड़ते हैं। तो फर्स्ट कैपिटल और लास्ट में फुल स्टॉप, सभी सेंटेंस में ये चीज़ ध्यान रखना है। और यहाँ हमारी एक्सरसाइज 2 जो है वो फिनिश होती है। इसके बाद आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 3 पर। द बॉय हु रोट द सेंटेंसेज बिलो फॉरगॉट टू ऑब्जर्व 2 इम्पॉर्टेंट रूल्स। ठीक है, जो बच्चा है जिसने ये सेंटेंस लिखे हैं वो 2 इम्पॉर्टेंट रूल्स को फॉलो करना भूल गया है। ठीक है, नाउ रीराइट दिस सेंटेंस। तो हमें इन सेंटेंस को फिर से लिखना है। पुटिंग इन दी कैपिटल लेटर एंड फुल स्टॉप, कैपिटल लेटर और फुल स्टॉप जहाँ ज़रूरी है वहाँ लगाना है। द फर्स्ट हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपको करके दिया हुआ है। एलाइज वेंट टू द फेयर यस्टरडे, ठीक है ना, एलाइज का ए कैपिटल होना चाहिए और लास्ट में फुल स्टॉप आना चाहिए। सेकेंड, अशोक इज़ 8 ईयर्स ओल्ड, तो अशोक का ए कैपिटल एंड लास्ट में फुल स्टॉप। देयर आर 7 डेज इन अ वीक, ठीक है, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो देयर आर 7 डेज इन अ वीक, फुल स्टॉप लास्ट में एंड फर्स्ट इज कैपिटल। द चिल्ड्रन प्लेड इन दी पार्क, तो चिल्ड्रन का टी कैपिटल एंड पार्क के बाद यहाँ पर फुल स्टॉप। वी वेटेड अ लॉन्ग टाइम फॉर द बस, हम बस के लिए बहुत देर से वेट कर रहे थे। वी डब्ल्यू कैपिटल, बस के में लास्ट में फुल स्टॉप। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी, सॉरी ये यूनिट जो है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, पूरी लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय।